साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिफिशियल साइंटिस्ट। साथियों आप देखते हैं कि हर बंदा चाहता है कि उसको खूब पैसे मिले, खूब पैसे हैं और लालच और स्वार्थ के चक्कर में लोग धोखाधड़ी करते हैं, किसी का छीना झपटी करते हैं, कोई किसी की जमीन हड़प रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई झूठ बोल रहा है, कोई व्यापार में लालच के चलते हल्की चीजें बेच रहा है, पैसे ज्यादा मिल जाए। मैं बताता हूँ कि अमीर बनने के तरीके क्या है। पूरी दुनिया में अलग अलग लोग कैसे अमीर बने, बिना किसी को धोखा दिए, बिना चीटिंग किए आप अमीर कैसे बने। आपकी शुरुआत बेसिक नॉर्मल परिवार से हुई है, नॉर्मल बैकग्राउंड से, लेकिन फिर भी आप करोड़ों में कैसे पहुंचे, उसकी हमने सीक्रेट ऑफ रिचनेस अमीरी के रहस्य नामक एक सीरीज शो की है। उसमें हम आपको अलग अलग तरीके बताएंगे कि आप अमीर कैसे बने। देखो क्या होता है कि एक नॉर्मल परिस्थिति से जो बंदा उठाता है, उसकी जो मानसिकता होती है, पैसा तो बुराई की जड़ है, पैसा तो रिश्तों खराब करता है, वो पैसे की बुराई करता है। और सबसे ज्यादा पैसे की उसी को जरूरत है। जब हम किसी चीज की बुराई करें तो बार बार करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि पैसा तो बुराई की जड़, तो भाई साहब पैसा आएगा नहीं आपकी लाइफ में। दूसरा क्या होता है, हमें वो चीज सिखाई नहीं जाती। अब जैसे क्या है कि मैंने बंदियों के काफी मेरे दोस्तों को देखा है, अगर किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है, कोई नॉर्मल परिवार से, उसकी 10-15 हजार की नौकरी लगी, 10-15 हजार को ज्यादा नहीं, आज के जमाने में बिल्कुल लो से लो नौकरी करते हैं। उसकी नौकरी लगी, पहले तनख्वाह लाएगा तो क्या करेगा, बढ़िया से मोबाइल लेगा 15-20 हजार का, ये बनवाएगा, किस्त बनवाएगा, रीबॉक के जूते लेगा, रेबन का चश्मा लेगा, 2-4 जींस लेगा, कपड़े लेगा, और वो मतलब 30-40 हजार रुपए उन अलग अलग चीजों में खर्च कर देगा, जबकि उसके हाथ में पहली सैलरी आई भी नहीं है। तो ये मानसिकता हमारी खर्च करने वाली, तो कंज्यूमर वाली जो मानसिकता होती है, वो हमें गरीब बनाती है। थोड़ा सा और 50 हजार को हो जाएगा तो औकात उसकी मोटरसाइकिल कार खरीदना, कार की थोड़ी सी बनी दिखावे में ना, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, जो कि लोग उसके पीछे से बुराई कर रहे हैं, वो उन्हीं को इंप्रेस करना चाह रहे हैं, उनको दिखाने के लिए गाड़ी लेता है, थोड़ा मकान लेगा, थोड़ा बढ़िया सोसाइटी में किराए का मकान लेगा, उसको ईएमआई पे लेगा, ईएमआई पे थर्मन नहीं जा रहा, तो ईएमआई का गेम बड़ा बनता है। ईएमआई एक तरह से कुत्ते गले में पट्टा डालता है, इस तरह से आपको कंट्रोल करती है, और बड़े लोग आपको जाते हैं। अब ईएमआई आपकी शुरू होगी तो आपको भरने के लिए किसी भी तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, गुड़गांव में फोन की ईएमआई भरने के लिए नौकरी करते हैं, शाम को फोन की ईएमआई भरे, भैया थोड़ा सस्ता ले। उस टाइम को यूज करके कोई नया स्किल सीख, जब थोड़ा सा ही पैसा जेब में आता है हम उसको संभाल नहीं पाते, हमें एक उतावलापन होना शुरू होता है, और हम उसको कहीं ना कहीं खर्च करके ही चैन लेते हैं। जैसे कोई बंदा सैलरी वाला है, सपोज करो उसकी 50 हजार सैलरी वाली, तो क्या होगा, सैलरी वाले की मानसिकता पहले 4-5 दिन तो वो राष्ट्रपति की तरह रहेगा, बिल्कुल एकदम शाही है, ये खर्च कर लो, वो खर्च कर लो, वो खर्च कर लो, क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी। फिर उसके बाद क्या होगा, 5 से 20-25 तारीख तक उसका काम थोड़ा थोड़ा, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा बचेगा, 10-15% उसमें काम चलेगा। लास्ट के 5-7 दिन उसके पास बिल्कुल जीरो पे आता है, तो वो वेट करता है, उसको 1000-2000 भी चाहिए, तो उसको सोचेगा कहीं से मुझे चेक फटाफट जाए, सही फटाफट जाए। तो हमारी मानसिकता है, तो पैसा आए तो उसको अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, अगर मान लो 18-20 साल का बंदा है, वो क्या करता है, उसके पास अगर 10 हजार है तो क्या करेगा, पहले फोन खरीदेगा। अरे भैया फोन का नहीं बजाय उस पैसे को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया, अगर वो 1000 को 1000 पे भी रेगुलरली इन्वेस्ट करना शुरू करता है, 1000 को 1000 पे बड़ी बात है, थोड़ा सा और इनकम बन जाए तो उसको और इन्वेस्ट करना शुरू करता है। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको मैं अलग अलग तरीके बताता हूँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो 2-3 हजार की, किसी का बजट 5000 ले आओ, और ज्यादा चाहिए 10,000 ले आओ, तो वो अगर 15-20 साल इन्वेस्ट करता है, उसके बाद वो छोड़ दे, जब वो 55 साल का होगा, उससे पेंशन तो होगी, तो वो पैसा उसके लिए इतना बन जाएगा, वो करोड़ों में बन जाएगा, 5-7 करोड़ का बजट आराम से बन जाएगा। और 5-7 करोड़ रुपए को अगर वो ढंग से यूज करेगा तो उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिंदगी को बेहतर एंजॉय करेगा। जब लोग उस समय परिस्थिति ऐसी हुई, उनके पास पैसा नहीं, वो परेशान हो रहे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, उसके पास इतना पैसा हो, लेकिन उसके लिए क्या करना है, क्या होता है, जो पैसा हमने कपड़े पहनने में खर्च किया, आप 4 जोड़ी कपड़े खरीद रहे हैं, कोई नहीं देगा, 3 जोड़ी खरीद लो, 1 जोड़ी कम कर दो। आपकी जो भी इनकम है उसका 10% पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना, अपनी स्किल को अपग्रेड करो। जब आपके स्किल अपग्रेड होंगे तो आप आज 15 हजार कमा, 50 हजार का आदमी बनेंगे, 50 हजार वाले हैं तो आप 1 लाख के बनेंगे, 1 लाख वाले 2 लाख 5 लाख महीने कमाना शुरू कर देंगे। तो स्किल पे इन्वेस्ट करने से आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आप सारे काम करेंगे, जो बेसिक खर्चे हो तो रहेंगे। आपकी सेविंग जब होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा की इनकम को आपने पैसे को सेव किया, कैसे किया, तो मैं बताता हूँ कि लोग कहाँ गलती करते हैं। मिडिल क्लास के लोग, थोड़ा सा पैसा आएगा, कोई जानकार आएगा, बाबू जी LIC करवा लो जी, भाई साहब LIC में पहली किस्त माफ होती है। और वो क्या है कि अब देखो, जो बंदा पहली किस्त आप उससे माफ करवा रहे तो वो घर से देगा नहीं, तो वो पैसे को वहां डालेगा जहां से उसका कमीशन मिले। तो आपने अपने लालच में उसकी जेब काटने की कोशिश की, उसने आपकी जेब काट दी। तो इंश्योरेंस को हम मिडिल क्लास क्या सोचते हैं, एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम समझते हैं। इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ना ही उसमें लोग सोचते हैं कि ये जितना बढ़ जाएगा, 20 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा, वो भी हवा में चढ़ा के रिटर्न मोटा दिखाते हैं, 20 साल बाद किसने क्या देखा, कोई मरेगी। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस का सबसे बढ़िया पर्पज है कि कब खरीदना है। पहली बात तो आपने, जब तक आपको कोई लायबिलिटी नहीं है तो इंश्योरेंस को पैसे ना दें। दूसरा, जब आप पे लायबिलिटी आ जाए, कोई जिम्मेदारी आ गई, आपने कोई लोन ले रखा है, आपके घर परिवार की लायबिलिटी आ गई, शादी कर ली, उसके बाद आपके बच्चों में लायबिलिटी है, तो आपने क्या करना है, टर्म प्लान लेना है। टर्म प्लान क्या होता है,
कि कुछ हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। उसकी कॉस्ट क्या होती है साल में, अगर आप 7-8 हजार रुपये ले, 7-8 हजार रुपये में आपका 20-25 लाख का इंश्योरेंस आता है, और साथ में राइडर, एक्सीडेंट राइडर, डिजीज राइडर, डिसेबिलिटी राइडर, वो सारे आता है। तो मान लो कभी अप डाउन हो गया, आपको दिक्कत आ गई, नौकरी चली गई, तो आप साल के 7-8 हजार रुपये एक बार मैनेज करेंगे। उसमें क्या है कि हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो मिलेगा। मैं ऐसे लोग जानता हूँ 1-1 लाख प्रीमियम भर रहे हैं साल का, लेकिन उनका इंश्योरेंस कितना, 5 लाख 7 लाख। अरे भैया 5 लाख होता क्या आज के जमाने में? तो आज के जमाने में जो अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करें तो 30-40 लाख रुपए आज से 10 साल बाद ज्यादा नहीं होगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई आप देख लो, जो आज से 15 साल 20 साल पहले जो खर्चे थे, आज वो कितने गुना बढ़ गए। आप 10-10 लाख रुपए प्राइवेट इंश्योरेंस जाना पड़ता है। पहले जो 10-15-20 हजार साल का खर्चा आता था फीस का, कुछ हॉस्टल का लगा लो, 50 हजार लगा लो साल का, जो 50 हजार में साल में काम हो रहा था, आज वो काम आपका 8-8, 10-10 लाख हो रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज की फीस ही 8-8, 10-10 लाख होती है साल में। तो आपका दो बच्चे हैं तो आप देख लो खर्चे, उसके अलावा और भी तो खर्चे, घर परिवार खर्चा है, और कोई हाई बीमारी है, दुख तकलीफ है, वो सारे खर्चे करने हैं। उस पैसे को भाई इन्वेस्ट करें। दूसरा क्या है कि अगर आपको सेव करना है तो उसका सबसे बड़ा तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी के लिए पहले सीखें। इक्विटी में डायरेक्टली ना जाए। सबसे बढ़िया एक आम आदमी के लिए ऑप्शन होता है सिप कर ले। सिंपल जो है ना, सिस्टमेटिक प्लान होता है। हर महीने आपका 2000, 5000 जो भी आपका बजट है, आप उसमें डालना शुरू करते हैं। और ये गलती ना करें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बैंक वाले आजकल पॉलिसी बेच रहे हैं, बैंक में मोटी कमाई हुई, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, बैंक के चार्जेस होते हैं, आपको पता नहीं। मान लो आपने 100 रुपए डाला, 100 में से 5 रुपए मैंने काट ली, तो आपके 100 की जगह 95 लगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी ना। बहुत सारी ऐप आती हैं, गूगल पे आप जाओगे तो म्यूचुअल फंड को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली ऐप है। उन ऐप को डाउनलोड करें, उन ऐप से डायरेक्टली खरीदें। वो कंपनी से डायरेक्टली ऐप के थ्रू आपके पास आएगी, तो उसमें एक तो आपका पैसा ज्यादा लगेगा, बैंक के चार्जेस नहीं कटेंगे। तो उस तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 20-25 साल बाद आपके पास बहुत कुछ होगा। इतना कुछ होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। जो आप थोड़ा थोड़ा पैसा वेस्ट करते हैं, बर्थडे है, नॉनवेज खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, 5-7 हजार उड़ा दिया, भैया उसमें क्या मिला। उससे अच्छा ना किसी को बढ़िया सा घर में दावत बनाओ, 3-4 हजार में रईस लोग होते हैं, उनकी बढ़िया दावत बन जाती है, वो खिलाओ। बाहर जो रेस्टोरेंट में गए, आपने जो 2000 खर्च किया, आपके 5000 बच गए, 5000 बचा के वहां इन्वेस्ट करो। जब मार्केट डाउन आए तो लोग क्या करते हैं, डालना बंद कर देते हैं। जबकि मार्केट डाउन में डालने का फायदा है, जो आपका पैसा है डाउन में डालेंगे तो वो जब आगे बढ़ेगी तो आपको उस पैसे के रिटर्न को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये छोटी सी मैंने एक टिप बताई। अब और वीडियो में मैं आपको और तरह की टिप बताऊंगा। एफडी में इन्वेस्ट ना करें। देखो क्या होता है, महंगाई दर होती है, महंगाई होती है इन्फ्लेशन रेट। आज जो चीज 100 रुपए की है वो एक साल बाद नॉर्मली 107-8 रुपए होती है। आज के दिन महंगाई दर एक 17% चल रही है, यानी जो एक साल पहले 100 रुपए की थी आज वो 117-18 पे जा रही है। बहुत खतरनाक लेवल पे है। जो श्रीलंका बांग्लादेश में हो वही हालात हमारे देश में चल रहे हैं, लेकिन लोगों को भी पता नहीं। जो बेसिक नीड की चीजें कितनी महंगी, आप खरीदने जाओ आपको पता चलेगा कितनी महंगी होगी, और सरकारें जानबूझ के इग्नोर करें। तो महंगाई दर से कम जो भी इन्वेस्टमेंट है, यानी आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, एफडी में डाले, किसी में डाले, 6% रिटर्न आ रहा है, तो 17% महंगाई दर, तो आपने उस पैसे की वैल्यू उठाई। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। एफडी में केवल उनके लिए सेफ है जो बड़ी एज का हो गया, 60 साल का, उसको पेंशन मिला है, उसको इकट्ठा पैसा मिला है जिंदगी का, उस पर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो ऐसी जो नेशनल सेविंग स्कीम होती है उनमें चले जाओ, गवर्नमेंट डेट फंड में चले जाओ, उसमें 8-9% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो ठीक है। लेकिन जो बंदा 20 साल 25 साल का या 45 साल का, 45 साल जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए उसको डायरेक्ट या इक्विटी में परसेंटेज घटाते जाओ। और स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है, मिडिल कैप में रिस्क थोड़ा सा और कम होता है, और जो लार्ज कैप होता है उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। लार्ज कैप मतलब बहुत बड़ी वाली कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा बिरला, बड़े बड़े जो ग्रुप है, उनमें ग्रोथ कम आती है क्योंकि वो ऑलरेडी एक कई लाखों करोड़ की चल रही है। तो उसमें 10% ग्रोथ आने में बहुत जोर पड़ता है। एक व्यक्ति है 5 करोड़ का है, 5 करोड़ को 100% ग्रो करने में बहुत आसान है, क्योंकि 5 से 10 ही तो जाना है। तो स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन उसका रिटर्न की भी ज्यादा संभावना होती है। मिडिल कैप फंड जो होते हैं, मिडिल कैप वाले में क्या होता है कि आपकी रिस्क थोड़ा सा कम हो गया स्मॉल से, और थोड़ी सी ग्रोथ की संभावना, दोनों का एक बैलेंस है। और लार्ज कैप शुरू में तो आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे ही आपने पैसा 10-15 साल प्लस के लिए डाला इक्विटी में, कभी उसने कभी धोखा नहीं दिया। 1976 से सेंसेक्स हुआ था, उस समय जिसने भी पैसा डाला था उसको एवरेज रिटर्न 20% साल का मिला है। मार्केट नीचे गई ऊपर की कितना भी गया, उसको 20% एवरेज मिला है, यानी 5 साल में मोटा मोटा डबल हो जाता है। जिसने शॉर्टकट में मारा, कई बार ऐसे दौर भी देखे मैंने जिसमें इसके 2007-8 के आसपास एक साल में पैसा डबल हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर टाटा बिरला बड़े बड़े लोग हैं वो फिर वो वहीं डाल लेते पैसे, उनको ये बड़े बड़े कारखाने लगाने की जरूरत क्या था। तो एवरेज जो रिटर्न होता है साल का 18-20% होता है, 1-2% ऊपर नीचे होता है। तो जैसे आपने अपने पैसे को थोड़ा सा जब मार्केट लो गई उस समय डाला, तो आप अपने रिटर्न को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। आपको इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण चीज ज्ञान देने का प्रयास किया। आप इस सीरीज के और वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा कि हमें अमीर बनने के लिए क्या करना है, कि सर बिना धोखा किए, बिना चीटिंग किए, बिना किसी को
नुकसान पहुंचाए। आप अपने पैसे को कैसे बढ़ाएं और अमीर कैसे बने, क्योंकि जिंदगी में पैसा बहुत कुछ है, बिना पैसे के हमारी कोई वैल्यू नहीं। अगर पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो पैसे की हमारे जीवन में हमेशा अहमियत थी और रहेगी, और पैसे का हर व्यक्ति है जो अमीर बनना चाहता है। इस सीरीज में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम आपको और ज्ञान देंगे, ताकि आप इन चीजों को सीखकर, इस ज्ञान को सीखकर अपने आप को अमीर की तरफ ले जा सकें। धन्यवाद जी। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद जय हिंद।